ओम शांति। समय समय पर विघ्न व परिस्थिति प्रमाण, प्रकृति की हलचल प्रमाण मधुबन घर से पूरे बीके परिवार के लिए विशेष अटेंशन आते हैं, इशारे आते हैं। इस वर्ष शिव भोलानाथ बाबा की अवतरण जयंती अर्थात शिव जयंती का महापर्व 15 फरवरी को है। इस महान पर्व को बाबा कहते सभी बच्चों को धूमधाम से मनाना है। चारों तरफ शिव बाबा का ध्वज फहराते हुए, प्रभात फेरी निकालते हुए, अनेक स्थानों पर प्रदर्शनियां आदि करते हुए परमात्म अवतरण का शुभ संदेश देना है। इस वर्ष अपने महायज्ञ के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इस 90वें महाशिव जयंती की सबको मधुबन घर से ढेर सारी बधाइयां। अब समय प्रमाण मीठा बाबा इशारा दे रहा है कि बच्चे अब संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। आपस में एक दो में स्नेह और विश्वास भी बहुत जरूरी है। तभी संगठन में एकता परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करेगी। बाप दादा संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए बच्चों को एक रूहानी ताबीज देते हैं। वह ताबीज जानते हो कौन सा है? सबको रिगार्ड देना। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड ही सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। साथ साथ मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। पहले आप, पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र से सदा सफलता पाते रहना। अब समय प्रमाण बाप दादा इशारा दे रहा है। सेवाओं के साथ साथ स्व स्थिति का बैलेंस रख आगे बढ़ते परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनना ही है, जिसके लिए मधुबन घर से पूरे बीके परिवार के लिए 11 फरवरी से 20 फरवरी तक का विशेष पुरुषार्थ है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए 11 फरवरी को बाबा ने सहज विधि बताई। एकता के 2 आधार हैं, एक फेथ अर्थात विश्वास, दूसरा लव अर्थात प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा दूसरे ने माना। यह विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप में ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। 12 फरवरी के लिए बाप दादा ने इशारा दिया। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूं, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। 13 फरवरी के लिए बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। हर एक को 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख, सदा संतुष्ट रहना है
और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। 14 फरवरी के लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया। अभी सभी मिलकर एकमत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहां जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे यह सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। 15 फरवरी के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो या घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। 16 फरवरी के लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यह संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एकमत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। 17 फरवरी के लिए बाबा का पुरुषार्थ है। संगठन का बल स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। 18 फरवरी के लिए बाबा ने पुरुषार्थ दिया। जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस देवीय संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस देवीय संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। 19 फरवरी के लिए बाबा ने पुरुषार्थ दिया। इस परमात्म ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। आपके इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलती है। यह विशेषता ही कमाल करेगी। इससे ही नाम बाला होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो। तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। 20 फरवरी के लिए बाबा ने पुरुषार्थ दिया।
संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना स्वीकार करना और ना कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है एक मत संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ फरवरी 2025 का मधुबन घर से 11 फरवरी से 20 फरवरी तक का था। अगले वीडियो में 21 फरवरी से 30 फरवरी तक का पुरुषार्थ मनन करेंगे। एक बार फिर सभी भाई बहनों को शिव जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति।